देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट कितनी होनी चाहिए। देखिए उसने बोला टोटल कितने रन है, 282। उसका टोटल लक्ष्य 282 है और उसने 10 ओवर में 3.2 के एवरेज से रन बना दिए। अब 10 ओवर में 3.2 तो औसत है ना, तो इसका मतलब 10 ओवर में उसने कितने रन बना दिए, 32। 382 से अगर 32 रनों को लेस कर दिया जाए तो कौन से रन आ जाएंगे जो उसको बनाने हैं। 250 रन और बनाने हैं कितने ओवर में, 40 ओवर में, क्योंकि उसके पास कितने ओवर शेष हैं, 40 ओवर शेष है ना। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 6.25, और यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो शेष रन बनाने के लिए 40 ओवर में उसका एवरेज कितना होना चाहिए, 6.25। ठीक है, क्लियर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटे एक साथ बजना शुरू होते हैं और वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। 30 मिनट में कितनी बार वे एक साथ बजेंगे। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। देखिए उसने बोला कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर वो बजते हैं। जब भी घंटियां बजे किसी मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाएं तो हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो अगर हम इन सभी का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, 120। 120 सेकंड, क्योंकि ये सारी सेकंड है तो 120 सेकंड के बाद वो घंटे फिर से एक साथ बजेंगे। अब ये तो सेकंड है ना, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मिनटों में चेंज करना पड़ेगा। 120 से अगर सेकंड से मिनटों में चेंज करें तो कितने हो जाएंगे, 2 मिनट। 2 मिनट के बाद वे पुनः इकट्ठा बजेंगे और 30 मिनट में वो कितनी बार बज जाएंगे। अगर एक बार 2 मिनट में बजते हैं तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगे, 15 बार। लेकिन जब भी घंटियां बजती हैं तो वो पहले इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, तो एक बार और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 बार। जब भी ये टाइप आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हमेशा एक ऐड कर देते हैं, तो वो 30 मिनट में 16 बार इकट्ठी बजेंगी। क्लियर, चलो आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएस की उम्र अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है। जेएस की उम्र अनिल से तो कम है और प्रशांत से अधिक है, लेकिन उतनी ही। ठीक है, यदि अनिल की और प्रशांत की आयु का योग जो है 48 वर्ष है तो जेएस की उम्र कितनी है। देखिए यहाँ पे एक जेएस है, एक अनिल है और एक प्रशांत है। इसने बोला जेएस की उम्र अनिल से तो छोटी है। ठीक है, अनिल से उतना ही छोटा है। अनिल से तो क्या है, जेएस छोटा है, जितना कि यह प्रशांत से बड़ा है। जेएस बड़ा है किससे, प्रशांत से। ठीक है, उतना ही। ठीक है, तो ये जेएस अनिल से जितना छोटा है ये प्रशांत से उतना ही बड़ा है। उतना ही बड़ा है तो दोनों को क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। तो देखिए जेएस उधर जाएगा, प्रशांत उठ के इधर आ जाएगा। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर है, ये प्लस है, इधर ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2j। और अब उसने बोला कि अनिल और प्रशांत जो हैं उनकी आयु का योग जो है 48 है। देखिए ये दोनों की आयु का योग है 48 बराबर है 2j, तो j की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। तो जेएस जो है कितने साल का है, 24 साल का होगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया कि जेएस की आयु क्या होगी। जेएस की आयु क्या होगी, 24 साल। हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखिए कैसे, देखिए अगर इसको रेशियो से करें तो कैसे करें, अनिल, जेएस और प्रशांत। उसने बोला कि जेएस की आयु अनिल की आयु से उतनी छोटी है जितनी है प्रशांत से बड़ी है। अगर प्रशांत 1 है तो ये क्या होगा, 2 साल का होगा, और अगर ये 2 है तो ये कितने का होगा, 3 साल का होगा। अब देखिए हमको पता लग गया कि जेएस जो है प्रशांत से उतना ही बड़ा है जितना कि यह अनिल से छोटा है। ठीक है, तो हमको तीनों की आयु का अनुपात मिल गया। अब तीनों की आयु का अनुपात है, हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशो टोटल में चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, तो हमारे पास तीनों की आयु निकल के आ गई है। a जो है 3x साल का है, j जो है 2x साल का, और p जो है कितने साल का है, x साल का। अब उसने बोला कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है। मुझे पता है अनिल की आयु है 3x, प्रशांत की आयु है x, और दोनों की आयु को जोड़ दे तो कितना निकल के आएगा, 48।
ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 48 एंड x इज इक्वल टू 12। x का मान कितना निकल के आ जाएगा 12। अगर प्रशांत 12 साल का है तो जेस जो है 24 साल का होगा और ये जो है 36 साल का होगा। देखिए जेस जो है अनिल से 12 साल छोटा है लेकिन प्रशांत से 12 साल क्या है बड़ा है। तो जेस की आयु हमको निकालनी थी, जेस की आयु क्या आ जाएगी आपकी 24 साल। क्लियर, समझ में आया? दोनों तरीकों से बिल्कुल इजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों को जोड़कर 71 रुपये की रकम बनती है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सेम टाइप जो है आपका HCS के एग्ज़ाम में पूछा गया था, अभी जो लास्ट वीक में हुआ था 12 तारीख को जो हुआ था। 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं आपके पास और जो कि कितने हैं 324 सिक्के हैं और इन 24 सिक्कों के आपके जो है 71 रुपये बनते हैं। इनकी वैल्यू कितनी है 71 रुपीज़। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी। हमारे पास ऑप्शन है 124, 144, 120 और 200। ये आपके पास सिक्के हैं 25-25 पैसे के। हमने ये मान लिया कि 4 ऑप्शन में से कोई एक 25 पैसे के सिक्कों की वैल्यू होगी आपकी। अगर 124 सिक्के हैं 25 पैसे के, देखिए 324 सिक्कों से आपके पास टोटल 324 सिक्के हैं और उनमें से 124 सिक्के आपके पास क्या हैं 25-25 पैसे के हैं, ठीक है। तो जो बचे हुए सिक्के हैं, जो 200 सिक्के बच गए वो आपके किसके बच गए 20 पैसे के। और 20 पैसे के 1 रुपये में 5 सिक्के होते हैं और अगर मैं इनके रुपयों में चेंज करूं तो इनके कितने रुपये हो जाएंगे 40 रुपये, ठीक है। 20 पैसे के जो 200 सिक्के हैं उनके कितने रुपये हो गए 40 रुपये। और 25 पैसे के कितने सिक्के आपके पास 124। तो अगर 124 सिक्के 25 पैसे के हैं और 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं यहाँ से तो कितने रुपये आ जाएंगे 31 रुपये। 200 सिक्कों के 20-20 पैसे के तो 40 रुपये हो गए और 124 सिक्कों के 25-25 पैसों को 31 रुपये हो गए। और अगर हम दोनों को जोड़ दे तो कितना निकल के आ जाएगा 71। और यही उसने बोला है कि इन सभी के जो रुपये हैं वो कितने बनते हैं 71 रुपये बनते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन को मैच करवा दिया और हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया मैच हो गया। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया रुपये निकाल दिए। क्लियर, समझ में आया? हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमारे पास टोटल 324 सिक्के हैं, ठीक है। अगर उनमें 124 सिक्के 25-25 पैसों के हैं तो बचे हुए 200 सिक्के 20-20 पैसों के होंगे और 20-20 पैसों के 1 रुपये में 5 सिक्के होते हैं। तो अगर मैं इनको रुपये बनाऊं तो 40 रुपये हो गए। और 124 जो हमने माना है 25-25 पैसे के, एक रुपये में 4 सिक्के होते हैं तो इनके 31 रुपये हो गए। तो मैं यहाँ पे दोनों को जोड़ के देखता हूँ, 71 आएगा तो ठीक है, नहीं तो गलत है। और हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन पे क्या हो गया अप्लाई हो गया, बाकी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई b। देखिए उसने बोला कि a माइनस बी बराबर है 3 के और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके 29 के। देखो हमको यहाँ से साफ साफ दिखता है दो ऐसी संख्याएं, बड़ी में से छोटी को लेस करे तो 3 आए और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दे तो 29 आए। तो देखिए वो संख्या एक 5 है एक 2 है। अगर यहाँ से यहाँ पे लेस करें तो हमारा आ जाएगा 3 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो आ जाएगा 29, ठीक है। तो a हमारा 2 है, b हमारा क्या है, सॉरी a हमारा 5 है, b हमारा क्या है 2 है। तो दोनों को गुणा करना है, दोनों को गुणा कर देंगे तो a गुणा में b कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो यही आपका आंसर है, ठीक है। बेसिक से जाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया है 29 माइनस 2ab इज इक्वल टू 9, ठीक है। इस 2ab ये जो माइनस है इसको उधर लेके जाओ क्या हो जाएगा प्लस और 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। 29 से 9 गया कितना बच गया 20 बराबर है 2ab के
और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। यही आपसे पूछा गया। यहाँ से भी वही निकल के आएगा, वहाँ से भी वही निकल के आएगा। क्लियर, समझ में आया? देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक सीरीज़ है, गलत पद का चुनाव कीजिए। 105, 85, 60, 30, -45, 0, -45 और -90। इसमें गलत संख्या चुननी हमको, क्या होगी? देखिए अगर मैं यहाँ से इसको लेस करूँ तो कितना आ जाएगा आपका 30 लेस हो गया। फिर यहाँ से इसको लेस किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, फिर यहाँ से 30। अब यहाँ से कितना लेस होना चाहिए 35। अगर प्लस के 30 में से 35 को लेस करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे दिया कितना उसने 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। जो 0 है ये गलत संख्या है आपकी। ठीक है, सिंपल है, इजी है। चलो नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6% वार्षिक दर से 18 महीनों में 2000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? हमारे जो सेंटर के नोट्स हैं उनमें साधारण ब्याज में बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, सेम आपके ऑप्शन है। देखिए क्या है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। यहाँ से क्या निकलता है साधारण ब्याज। ठीक है, अब आपका जो है समय अगर महीनों में है तो नीचे 12 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर आपका समय दिन में है तो नीचे 365 से डिवाइड कर देते हैं। 2 0 से 2 0 जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 180 रुपये। बिल्कुल सिंपल है, हमारे नोट्स में पढ़ा हुआ पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, किले में 2000 सैनिकों के लिए 20 दिन का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन कुछ सैनिकों का स्थानांतरण करके दूसरे किले में भेज दिया जाता है और खाना 25 दिन तक चलता है। कितने सैनिकों का स्थानांतरण किया गया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए 2000 लोग किसी खाने को 20 दिन तक खा सकते हैं, लेकिन कुछ सैनिक जो थे उनको क्या किया, दूसरे किले में भेज दिया, तो वही 20 दिन का खाना कितने दिन तक चलता है? 25 दिन तक चलता है। तो कितने व्यक्ति उस खाने को 25 दिन में ख़त्म करेंगे? पहले हम ये टोटल आदमी निकाल लेते हैं। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। मिश्र समानुपात से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा निकल के आपका 25 8 200 और 8 दूनी 16। तो 25 दिन अगर वो खाद्य सामग्री चलेगी तो इसका मतलब 1600 लोगों ने उस खाद्य सामग्री को खाया है। पहले थे 2000, अब कितने रह गए 1600। तो इसका मतलब जो दूसरे किले में सैनिक गए हैं उनकी संख्या कितनी है 400। 400 सैनिक क्या किया, 2000 से 1600 को लेस कर दिया। ठीक है, 2000 आदमी उस खाने को 20 दिन तक खा सकते हैं, और अगर 400 आदमियों को दूसरे किले में भेज दिया जाए तो उसी खाने को 1600 आदमी 25 दिन तक खाएंगे। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल बताइए। चाल निकालनी है लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चाल बराबर है दूरी 600 मीटर और बटे में समय। समय उसने दिया 5 मिनट। अब 5 मिनट अगर ये आपका मीटर में है तो आपका समय भी सेकंड में होना चाहिए। तो मिनटों से सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके कितने सेकंड आ जाएंगे 300 सेकंड। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 300 सेकंड। और गुणा में यहाँ से तो चाल आ जाएगी आपकी निकल के 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसने चाल आपसे पूछे किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं 18/5 से चाल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी 6, 36/5 और 7.2 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो जाएगी चाल आ जाएगी निकल के। ठीक है, जब भी मीटर से किलोमीटर में चेंज करते हैं, छोटे से बड़े में चेंज करते हैं तो बड़े को ऊपर रखते हैं, और बड़े से छोटे में किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं
तो छोटे को ऊपर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर आपको मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 और किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 5/18। ठीक है, इजी था। चलो आगे। 3 - 3 + 3 - 3 101 बार क्या होगा। देखिए 3 - 3 + 3 - 3 इस तरह से 101 बार करेंगे। देखिए ऐसे कैंसिल होता जाएगा और 100 तक जो है कैंसिल हो जाएगा आपका, तो लास्ट में क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, इजी है, सिंपल है। चलो आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे नोट से ही पूछा गया, बिल्कुल ऐसे कैसे उठा के पूछ रखा है। 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी और विनय की आयु अब 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान आयु क्या है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम ऐसे कैसे हमारे नोट्स से उठाए गए हैं, जो हमारे सेंटर के नोट्स हैं, जिनमें एक क्वेश्चन ये है, ये बोलता है 5 वर्ष पूर्व एक विनय है और एक विकास है। उसने बोला विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 है, मतलब तीसरा भाग है। मतलब अगर विकास 3 है तो विनय कितना है, 1 है। लेकिन ये कब है, 5 वर्ष पहले या पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पहले अगर विकास 3 था तो विनय कितना था आपका, 1 था। फिर ये बोलता है कि आज विनय की आयु 17 वर्ष है। देखिए आज विनय अगर 17 साल का है तो 5 साल पहले इसका मतलब ये 12 साल का था। उसने बोला ना 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 है। अब हमको विनय की आयु मिल गई यहाँ पे कि विनय कितने साल का है, 17 साल का है। आज 17 साल का है तो फिर 5 साल पहले ये 12 साल का था, और अगर 5 साल पहले ये 12 साल का था तो विकास इसका 3 गुना था ना 5 साल पहले, तो 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 36। इसका मतलब विकास जो है 5 वर्ष पहले कितने साल का था, 36 साल का था। अगर 5 साल पहले कोई आदमी 36 साल का था तो इसका मतलब आज ये कितने साल का हो जाएगा, 41 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं। और जो सेंटर के बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, अगर वो अच्छे से बिल्कुल नोट्स को करके गए हैं तो आपके लिए 2 फ्री के नंबर थे। बिल्कुल सेम ऐसे कैसे उठा रखे हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 पुरुषों और 6 महिलाओं के समूह से 5 व्यक्तियों को चुनकर एक समिति का गठन इस प्रकार किया जाता है ताकि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष हों। ऐसे कितने तरीक़ों से उसे बनाया जा सकता है। देखिए उसने बोला कि 7 तो मेल हैं और 6 फीमेल हैं, और टोटल 5 लोगों की, इनमें से निकाल के 5 लोगों की एक समिति तैयार करनी है। लेकिन उनमें कम से कम 3 क्या होने चाहिए, मेल होने चाहिए। कम से कम 3 पुरुष होने ही चाहिए, जो बाकी बचेगा वो महिलाएं हो जाएंगी हमारी। अगर कम से कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी हो सकते हैं आपके पुरुष, लेकिन कम से कम 3 होंगे। 3 से कम हम पुरुष नहीं ले सकते। तो देखिए इसमें कॉम्बिनेशन बनेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है। इसका जो आंसर है वो 756 आएगा आपका निकल के। इजी क्वेश्चन है। देखिए 7C3, अगर मैं 3 आदमियों को उठाऊंगा 7 में से, तो 6 में से मैं क्या उठाऊंगा, 2 औरतों को उठाऊंगा। और अगर मैं 7 में से 4 आदमियों को उठाऊंगा तो 6 में से जो है 1 औरत को उठाऊंगा, क्योंकि टोटल 5 सदस्यों की समिति है। और अगर मैं 7 में से 5 आदमियों को उठाऊंगा तो फिर जो है मैं महिलाएं एक भी नहीं लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि, और ये क्या होंगे, तो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, 7C3 का मतलब है कि 7 गुणा में 6 गुणा में 5 बटे 1 गुणा में 2 गुणा में 3। इस तरह से जब हम इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, यहाँ पे तो आ गया 35। और इसी तरह से इसको सोल्व कर लेंगे, 6 गुणा में 5 और 1 गुणा में 2। यहाँ से काटेंगे 3, ये यहाँ पे आ जाएगा 15। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, ऐसे ही इसको सोल्व कर लेंगे, ऐसे ही इसको सोल्व कर लेंगे। और इनको सोल्व करने के बाद जब हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 756। 6C0 का मतलब हमेशा क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 756। क्लियर। तो ये था भाई हमारा सुबह वाली सीटिंग में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट है, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।